मैं इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हूँ, धरती को शाओ कान की गुलामी से बचाने की। मेरा नाम लियू कांग है और मैं अर्थ रियलम का चैंपियन हूँ। मेरे साथ है जॉनी केज, जो खुद को हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार समझता है। हर वक्त अपनी शोहरत का ढिंढोरा पीटता रहता है। हम दोनों तारकाटा कबीले की तलाश में निकले थे, एक ऐसी नस्ल जिन्हें शाओ कान बरसों से जानवरों की तरह इस्तेमाल कर रहा था, बिना किसी इज्जत के, बिना किसी हक के। आखिरकार हम उनके मुखिया बराका के सामने आ खड़े हुए। उसकी शक्ल डरावनी थी, उसके हाथों से धारदार ब्लेड निकलते थे, उसकी आंखों में सदियों का गुस्सा भरा था। मैंने बड़ी नरमी से उससे बात करने की कोशिश की। मैंने उसे बताया कि मुझे पता है उसके लोगों ने शाओ कान के हाथों कितना कुछ सहा है, कैसे उन्हें गुलामों की तरह रखा गया, कैसे उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया गया। मैंने उससे पूछा, क्या वो हमारे साथ मिलकर इस अत्याचार को हमेशा के लिए खत्म करेगा? बराका ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि शाओ कान के पास एक विशाल सेना है और हमारे पास कुछ भी नहीं। उसने साफ कह दिया कि हम उसका समय बर्बाद कर रहे हैं और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने हार नहीं मानी। मैंने उसे सीधा द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे डाली, अकेले उससे लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन बराका ने वो चुनौती भी ठुकरा दी और हमें जाने का इशारा किया। ठीक उसी वक्त जॉनी बीच में कूद पड़ा। उसने बराका के कबीले की शक्ल सूरत पर तंज कसना शुरू कर दिया, उनके बड़े बड़े दांतों और अजीब हथियारों का मजाक उड़ाया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जॉनी नहीं रुका। उसने आगे बढ़कर खुद का परिचय दिया, अपनी शोहरत गिनाना शुरू कर दिया और मुझे धरती का सबसे बड़ा योद्धा बताया। फिर उसने बराका को सीधा ताना मारा कि एक दिन जब शाओ कान हार जाएगा, तब बराका को अपने परिवार को बताना पड़ेगा कि उसे लियू कांग से लड़ने का मौका मिला था, लेकिन वो डर के मारे पीछे हट गया। ये सुनते ही बराका के अंदर की आग भड़क उठी। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। मैंने राहत की सांस ली, सोचा अब असली लड़ाई शुरू होगी। लेकिन अगले ही पल बराका ने ऐलान कर दिया कि उसकी लड़ाई मुझसे नहीं बल्कि जॉनी से होगी। जॉनी का चेहरा उतर गया। उसने घबराकर मेरी तरफ देखा, बहाने बनाने लगा कि वो असल में सिर्फ एक अभिनेता है, कि उसकी फिल्मों में असली लड़ाई तो स्टंटमैन करते हैं। लेकिन ना मैं टलने वाला था, न बराका। मजबूरी में जॉनी को मैदान में उतरना पड़ा। शुरुआत में उसने कुछ हल्की फुल्की शर्तें रखने की कोशिश की, माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन बराका ने बिना किसी चेतावनी के हमला बोल दिया। जॉनी संभल भी नहीं पाया कि उसे जमीन पर पटक दिया गया। वो हर वार से बचने की कोशिश करता, गिरता, फिर उठने की कोशिश करता। दर्द से कराहते हुए उसने एक पल के लिए हार मान ली, जमीन पर लेट गया, बुरी तरह पिटा हुआ। मैंने उसे हिम्मत दी, याद दिलाया कि वो एक एक्टर है, इसलिए अब उसे असली किरदार निभाना होगा। जॉनी ने आखिरी हिम्मत जुटाई, खुद को जमीन से उठाया और एक बार फिर बराका के सामने डट गया। लड़ाई फिर से शुरू हुई। इस बार जॉनी ने अपने अंदर छुपे असली लड़ाकू को जगाया। It's showtime.